किसी ए त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो वृत्त की त्रिज्या है, चित्रानुसार वृत्त की त्रिज्या है, ये दूरी x है, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब क्षेत्रफल सबसे पहले वृत्त के एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद 4 भाग है ना इसमें, तो उस 4 से गुणा कर देंगे। तो क्षेत्रफल ए हो जाएगा, ये एरिया वाई डी एक्स और 0 टू ए, यहाँ y बराबर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए एरिया बराबर 0 टू ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन करेंगे सूत्र से, तो आएगा x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a, और इसका 0 टू a के बीच में इसका मान निकालेंगे। तो पहले हम वैल्यू रखेंगे a, ऊपरी सीमा, तो यहाँ हो जाएगा a/2 रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए माइनस अब 0 वैल्यू डालेंगे, तो 0/2 रूट ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 अपॉन ए। ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 बराबर π/2 इंटू π/2 माइनस 0 से गुणा करने पे 0 आता है, और इधर भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह से एरिया मिलता है πa स्क्वायर अपॉन 8। अब ये एरिया एक हिस्से का है, तो इसलिए टोटल एरिया संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4a, यानी कि 4 इंटू πa स्क्वायर अपॉन 8, इससे इसको काट दो, ये आ गया आपका πa स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि किसी भी त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल जो है π/2 इंटू त्रिज्या का वर्ग, इसलिए हाफ पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, ये है वृत्त का क्षेत्रफल। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 प्रश्न। वक्र वाई स्क्वायर बराबर x, वक्र वाई स्क्वायर बराबर x रेखाओं x बराबर 1 तथा x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र
क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो क्षेत्रफल बराबर 1 to 4 y dx। तो 1 to 4 y मीन्स रूट x dx। 1 to 4 x हाफ पावर dx। रूट x का मतलब होता है x की घात हाफ। अब इसका अवकलन करेंगे तो x की घात 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 और इसकी सीमा 1 to 4। तो 3/2 2/3 और x की घात 3/2 1 to 4 विच इज इक्वल टू 2/3 4 की घात 3/2 माइनस 1 की घात 3/2 2/3 गुणे 4 की घात 3/2 का मतलब 8 और माइनस 1 7 14/3 ये एरिया निकल आती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाकलन का प्रयोग करके किसी भी वक्र और x अक्ष के बीच दिए हुए बिंदुओं के बीच क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन में था y² इज इक्वल टू x था, तो पहले तो हम y इज इक्वल टू वर्गमूल x लिख लेंगे ना। y का मान क्या होगा? वर्गमूल x होगा। अब इन्हीं दो रेखाओं के बीच का निकालना है, x इज इक्वल टू 1 और 4 के। तो 1 से 4 के बीच में वर्गमूल x dx का मान निकाल रहे हैं हम। वर्गमूल x का मान होता है 1/2 घात में और 1 to 4 है। अब इसका समाकलन 1 + 2 + 1 अपान 1 + 2 + 1। तो 1 + 2 + 1 का मतलब 3/2, उल्टा कर देंगे 2/3 और x की घात 3/2 1 to 4 के बीच में इसका समाकलन निकाल लेंगे। तो 2/3 x की जगह पहले 4 लिखेंगे, 4 की घात 3/2 माइनस 1 की घात 3/2। 4 की घात 3/2 क्या होता है? 2 की घात 2 पूरे की घात 3/2, 2 कट गया तो 2 की घात 3 और 2 की घात 3 क्या होता है? 8 माइनस 1। 8 में से 1 गए 7, 7 2 जा 14, तो 14/3 ये हो गया आपका क्षेत्रफल दिए हुए वक्र और x एक्सिस के बीच का। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया ना। अभी पहले हम लोगों ने वृत्त का किया था और अब कोई भी दिया हुआ वक्र हो और दो बिंदु हो तो कैसे निकालते हैं ये इसमें दिखाया गया। अब इसमें x 4 की घात 3/2 कैसे हल किया यहाँ पे देखिए। 4 to the power 3/2 है। तो पहले घातांक के नियम से 4 को हम लिखते हैं 2 to the power 2 और होल टू द पावर 3/2। 2 काट दिया तो कितना बचा? 2 की घात 3। 2 की घात 3 क्या होता है? 2 × 2 × 2 यानी कि 8। वही वहाँ प्रश्न में लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाता है।